Buddy, today we will complete the poems written by Ted Hughes, and the last poem we are going to study about is The Six Young Men, written by Ted Hughes. Okay, in this picture, Ted Hughes is criticizing the situation of war and saying that it is very pointlessly that we are having this type of attitude that we are going in the wars and they're going to give us nothing in return. Okay, so he's this is all about a picture. Okay, and in this picture they're having six soldiers. When he was writing this poem, one of the men, okay, you can say that he was a son of a soldier in the First World War and was one of the 2% of his regiment that survived Gallipoli. That's the name of a place. And he's saying that what is going to be the future of the young men who are going to participate and die in war and for nothing. Okay, वही कहता है कि यहाँ पर युद्ध की जो स्थिति है वो बिल्कुल कोई उसका एकमात्र केंद्र नहीं है, बिंदु नहीं है, सिर्फ ये है कि हमें जीवन में जो है वो आगे बढ़ना है, जंग जीतनी है और जंग जीतने के बाद हमने अपने दायरे को आगे बढ़ाना है। अगर हम पुराने समय में देखें तो जितने भी युद्ध हुए हैं उससे किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। ठीक है, कई बार हमने सोचा कि अगर हमने देश को आज़ादी दिलानी है सो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, बट अगर हम अपने प्रभुत्व को कायम करना है, इफ़ वी आर गोइंग टू मैक्सिमाइज अवर regime, or you can say the kingdom, there is nothing, there is no point to kill and to destroy the other places where all the innocent people get killed. Okay, so Hughes describes each one individually. वो उस पिक्चर में, एक फोटोग्राफ में जितने भी 6 लोग हैं उन सभी को एक एक करके बोलता है. वन इम्पार्ट्स एन इंटीमेट स्माइल. हर आदमी के चेहरे के ऊपर एक बहुत ही शांत सी, बहुत ही अपनी स्माइल है. वन इज़ रिडिकुलस विद कॉकी प्राइड, लेकिन हो सकता है कि एक जो उसमें स्माइल है वो बहुत ही बकवास है, जिसमें वो स्माइल ऐसे कर रहा है जैसे पता नहीं हम क्या जीतने के लिए जा रहे हैं. ठीक है, ही सेज इन वन लाइन दैट 6 months आफ्टर दिस पिक्चर दे वर ऑल डेड. वो एक तरीके से उन्हें टॉन्ट करता है कि 6 महीने के बाद ये जो पिक्चर है जिसमें सभी जो है वो मर जाएंगे. दिस इवोक्स अ काइंड ऑफ साउंड, वॉइस इन द ऑडियंस दैट व्हाट एन इमेज ऑफ हाउ एब्रप्ट देयर डेथ वॉज, कि किस तरीके से, कितनी गंदी, कितनी बुरी उनकी मृत्यु होने वाली है. एंड हाउ एब्रप्टली देम एंड ऑल द पर्सनैलिटीज़ वर वाइप्ड आउट, कि उनकी कितनी जिसको एक पर्सनैलिटी जो वो डेवलप हुई है, जो अब तक यहाँ पर आए हैं, वो किस तरीके से सारी की सारी छूट जाएगी, टूट जाएगी और लोग उनको भूल जाएंगे. ठीक है, फ्रॉम हेयर ह्यूज चेंजेस द पर्सपेक्टिव. वो देखने का जो नज़रिया है वो यहाँ से बदल देते हैं. एंड टोन ऑफ द पोएम, यहाँ से टोन भी बिल्कुल बदल जाती है. द कंट्रास्ट ऑफ दीज टू टोन्स इफेक्टिवली कन्वेज. यहाँ पर जो अपनी बात को कहने का जरिया है, जो माध्यम है, वो क्या है? दैट इज़ द शॉक एंड द पॉइंटलेसनेस ऑफ मेंस डेथ. कि वो कहता है कि आदमी जब मरता है तो उसकी जो मृत्यु है वो कितनी पॉइंटलेस होती है, वो किस लिए उसकी मृत्यु होती है. ह्यूज देन गोज ऑन टू डिस्क्राइब मेनी सेंसेस ऑफ सीन्स ऑफ ट्रैंक्विलिटी इन नेचर. ठीक है, अब वो कहता है कि नश्वरता के बारे में बात करता है. एग्जाम्पल देता है, यू हियर द वाटर ऑफ 7 streams फॉल. ओके, देर इज़ द लाइन. वो कहता है कि आप 7 सागरों में से जो निकलती हुई आवाज़ है पानी की, उसको हम सुन सकते हैं. टू द रोड इन द बॉटम, वो आपके दिल में बंद होती है. दिस सीन शोज दैट द पीसफुलनेस इज कंट्रास्टेड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ टू द सीन्स ऑफ वॉर. वो ये कहता है देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन पीसफुलनेस एंड सीन्स ऑफ वॉर. हम अब तक जो है, मान लीजिए वी आर गोइंग थ्रू दिस बैड सिचुएशन ऑफ COVID-19. वी आर इन द सीन, वी आर इन द वेव ऑफ disease, we are in the wave of, we are having that type of terror in our minds कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे. We are trying to live. Some people are trying to earn. Some people are trying to save the life of other people. We are praying every time. We are praying every moment. Description ईच मेंस डेथ. वो कहता है कि शांति और युद्ध की स्थिति दोनों बिल्कुल अलग होती हैं. दोनों जीवन में कन्फ्यूजन लेकर आती हैं. दोनों जीवन को जो है वो क्या करती हैं? बैलेंस नहीं बनाती हैं. सो सच एज फेल बैक डेड विद हिज राइफल साइट शॉट अवे. वो कहता है कि वो जब किसी को मारता है तो उसका जो सर है वो नीचे गिर जाता है.
ठीक है, विच कॉन्यूज अप द हॉरिफिक इमेज ऑफ अ पर्सन हु हैज़ बीन शॉट इन द हेड। वो कहता है कि वो उस इमेज को दिखाता है जिसके सर में गोली मारी जाती है, ठीक है। दीज इमेजेस मेक मोर ऑब्लिवियस, बताया जाता है द अपैलिंग वेज, वो ऐसे गंदे तरीके जहाँ पर व्यक्ति मरता है और उनकी जो डेथ है उस पर हम खुशी मनाते हैं। एंड वॉर सीम इवन मोर पॉइंटलेस एंड ग्रूसम, वो हमें क्रूरता का एक और पक्ष दिखाती है कि अपने युद्ध को जीतने के लिए, अपने प्रभुत्व को कायम करने के लिए हम किस हद तक किसी व्यक्ति को मार सकते हैं। ह्यूज ऑल्सो टेल्स दैट मेन्स नॉट मोर अलाइव होम यू कम्फर्ट, हम जिसको भी आप बताते हो वो सही नहीं है। देन एनी ऑफ दीज 6 सेलुलॉइड स्माइल्स आर, ये सारी की जितनी भी स्माइल्स हैं ये सारी सेलुलॉइड की हैं, नकली हैं, आर्टिफिशियल हैं। दिस इज सेइंग हाउ दैट एनी नॉर्मल मैन इज नॉट एनी मोर लाइवली, कि नॉर्मल मैन जो है अगर वो युद्ध पे जाता है तो वो लाइवली क्या रह पाता है, दैट इज द फुल ऑफ लाइफ जितना वो पिक्चर में दिखाई देते हैं, जबकि वो वैसे नहीं होते हैं। एंड ही सेज इन दिस फोटोग्राफ दैट मेनी थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड, कि हम कई चीज़ों को आगे देखने वाले हैं कि क्या ये नॉर्मल जीवन जी पाएंगे, आर दे गोइंग टू लिव इन अ नॉर्मल लाइफ। ही सेज दैट हाउ ऑल दीज थिंग्स दैट अ यंग मैन वुड हैव टू लुक फॉरवर्ड, कि उसे अपनी जो फोटोग्राफर उसे अपनी जो आगे का जीवन है वो कैसे देखना है। इट नीड्स टू गैदर यंग मैन लाइव्स, कि हमें उन्हें इकट्ठा करना है, और जब हम उनके जीवन का अंत करते हैं तो वो बेकार चला जाता है, क्योंकि उन्हें युद्ध में हमने भेजना है, ज़रूरत उसकी नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू गेट दीज यंग मैन टू गो इन टू वॉर एंड फाइट फॉर द कंट्री. If it is like for the freedom, that is something different, because everybody is having that state of mind कि हमें अपने देश को आज़ाद करना है. But on stupid things people go on keeping the words. So 6 young men is a poem written to show pointless war. ठीक है, ये इसलिए लिखी गई कि ये दिखाने के लिए कि युद्ध जो है वो बेकार होता है, और युद्ध जो है वो पॉइंटलेस होता है, यानी कि उसका कोई भी बिंदु नहीं है। हम क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को पता नहीं होता। नॉट ओनली बिकॉज इट इज़ हॉरिफिक, ये डरावना है, अगली, ये बदसूरत है, बट इट इज़ पॉइंटलेसली, क्योंकि यहाँ पर ये निष्पक्ष है जो बहुत सारे यंग लोगों के जीवन को ले लेता है, विच हैव सो मच टू लुक फॉरवर्ड, जिन्हें अपने जीवन को आगे भी देखना था।